मोहनपुर गांव छोटा और शांत था। दूर दराज में बसा यहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी। गांव के किनारे से खेत फैले हुए थे, जहां कहीं कहीं घर बने हुए थे। लेकिन खेतों के पार जंगल के किनारे पर कुछ भयानक खड़ा था। एक पुराना अस्पताल, वीरान और जीर्ण शीर्ण। स्थानीय लोगों में कानाफूसी थी कि अस्पताल में भूत रहते हैं। उनका कहना था कि जिन लोगों की मौत इसकी दीवारों के भीतर हुई थी, उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। अस्पताल एक भयानक दृश्य था। इसकी कभी सफेद दीवारें अब गंदी धूसर हो चुकी थीं, जो सालों की उपेक्षा से सनी हुई थीं। खिड़कियां बंद थीं, कुछ टूटी हुई थीं, जिनसे अंदर के अंधेरे और धूल भरे अंदरूनी हिस्से की झलक मिलती थी। इमारत के पास उड़े हुए साल के पेड़ लंबी परछाइयां बनाते थे, मानो अस्पताल के रहस्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। मोहनपुर में वीरान अस्पताल के किस्से खूब थे। ग्रामीण रात में इमारत से अजीबोगरीब आवाजें आने की बात करते थे। चीखें, सिसकियां और धातु की ट्रे के खड़खड़ाने की आवाजें। कुछ लोगों ने खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया, जबकि इमारत में बिजली नहीं थी। दूसरों ने बताया कि जब वे वहां से गुजरते थे, खासकर अंधेरा होने के बाद, तो उन्हें एक ठंडी, अनदेखी उपस्थिति का एहसास होता था। एक कहास किंवदंती ने सबकी रूह कंपा दी। ये एक ऐसे डॉक्टर की कहानी थी जो पागल हो गया था और अपने मरीजों पर भयानक प्रयोग करता था। गांव वालों ने कहा कि उसकी आत्मा सबसे शक्तिशाली थी, हमेशा के लिए अस्पताल के भीतर फंस गई, बदला लेने के लिए। ग्रामीणों के लिए कहानियां सिर्फ डरावनी कहानियों से ज्यादा थीं। उनका मानना था कि अस्पताल में आत्माएं असली हैं और वे डरते थे। किसी ने भी इमारत के पास जाने की हिम्मत नहीं की, अंदर कदम रखने की तो बात ही छोड़ो। अस्पताल अतीत की एक खामोश, खतरनाक याद दिलाता खड़ा था। लेकिन कुछ के लिए डर एक चुनौती थी। हमेशा ऐसे लोग थे जो अज्ञात के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके। वे जो खतरे के सामने रोमांच की तलाश करते थे, उनके लिए वीरान अस्पताल एक दिया था, जो उन्हें अपने रहस्यों को उघाड़ने के लिए बुला रहा था। राजेश, अमित, सुषमा और सीमा बचपन के दोस्त थे, जो अपने साहसिक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मोहनपुर के हर नुक्कड़ और कोने को खोजा था, हर पेड़ पर चढ़ाई की थी और हर तालाब में तैराकी की थी। लेकिन वीरान अस्पताल एक रहस्य बना हुआ था, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने हमेशा दूर से ही देखा था। गर्मी की एक रात, जब वे राजेश के घर की छत पर बैठे तारों को निहार रहे थे, तो अमित ने समूह को हिम्मत दी। चलो अस्पताल चलते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊंची थी। बाकी लोग हाँफने लगे। क्या तुम पागल हो? सुषमा ने फुसफुसाते हुए कहा। सब जानते हैं वहां भूत है, लेकिन अमित ने चुनौती दे दी थी और वे जानते थे कि वे पीछे नहीं हट सकते। एक अंधेरी रात में चारों दोस्त वीरान अस्पताल की ओर चल पड़े। उनके दिल उनकी छाती में जोरों से धड़क रहे थे। डर उत्तेजना से जूझ रहा था। जैसे जैसे वे करीब आते गए, गंध उन्हें आने लगी। एक पुरानी, सड़ने की गंध जो उनके गले से चिपकी हुई लग रही थी। उन्होंने सावधानी से उगे हुए मैदानों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, ऊंची झाड़ियों और गिरी हुई शाखाओं से बचते हुए जो उनके कपड़ों से चिपक जाती थीं। एक खिड़की के शीशे को तोड़ते हुए वे एक एक करके अस्पताल के अंदर घुस गए। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी, धूल और किसी अनदेखी चीज के एहसास से भरी हुई थी। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे फर्श पर लंबी, भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। वे ऊपरी मंजिलों में चमगादड़ों के फड़फड़ाने और दीवारों में चूहों के भागने की आवाजें सुन सकते थे। जैसे जैसे वे अस्पताल की खोज कर रहे थे, उनके दिल उनकी छाती में जोरों से धड़क रहे थे। फर्श के तख्तों की हर आहट, टूटी खिड़कियों से हवा के हर झोंके से उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ जाती थी। उन्होंने पुराने चिकित्सा उपकरण इधर उधर बिखरे हुए पाए, जो धूल और जाले से ढके हुए थे। फटे हुए गद्दे और जंग लगे फ्रेम वाले बिस्तर दीवारों की कतारों में लगे थे, जो कभी मरीज वार्ड हुआ करते थे। जैसे जैसे वे अस्पताल में आगे बढ़ते गए, सड़ांध की गंध तेज होती गई। तुम्हें क्या लगता है ये क्या खोलता है? सीमा ने डर और उत्सुकता से भरी आंखों से अपनी टॉर्च को फर्श पर धातु की एक झिलमिलाहट की ओर इशारा किया।
यह एक छोटी धूमिल चाबी थी जो सड़ते हुए कागजों के ढेर के नीचे आधी छिपी हुई थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसे सावधानी से उठा लिया। उन्होंने घबराहट भरी नजरों का आदान प्रदान किया। पता लगाने का एक ही तरीका था। उन्हें जल्द ही एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजा मिला। अपनी सांसें रोककर उन्होंने चाबी लगाई। यह एक क्लिक के साथ घूम गई और दरवाजा खुल गया, जिससे एक छोटा धूल भरा कार्यालय दिखाई दे रहा था। कमरे के बीच में एक अकेला डेस्क रखा था जो चांदनी की एक किरण से जगमगा रहा था। डेस्क पर उन्हें एक मोटी चमड़े की बंधाई वाली डायरी मिली जिसके पन्ने उम्र के कारण पीले पड़ गए थे। राजेश ने सावधानी से डायरी खोली। अंदर की लिखावट फीकी और घसीटने वाली थी, लेकिन वे शब्दों को समझ सकते थे। ये उस डॉक्टर की डायरी थी जो कभी अस्पताल चलाता था। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनका खून ठंडा होता गया। डॉक्टर की प्रविष्टियों से पता चला कि उसने अपने मरीजों पर परेशान करने वाले प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित की थी, जो मृत्यु को धोखा देने की एक विकृत इच्छा से प्रेरित थी। डायरी के शब्दों ने एक भयावह तस्वीर पेश की। डॉक्टर के प्रयोग तेजी से हताश होते जा रहे थे। उसके तरीके और भी भयानक होते जा रहे थे। उसे विश्वास हो गया था कि वह एक सफलता के कगार पर है, मृत्यु को जीतने का एक तरीका, लेकिन उसके प्रयोगों से केवल दर्द और पीड़ा ही मिली थी। जैसे ही उन्होंने भंगुर पन्नों को पलटा, कमरे में एक ठंडी हवा चली जिससे उनकी टॉर्च बुझ गई। वे अंधेरे में डूब गए थे। उनके कान उनके दिल की धड़कन से गूंज रहे थे और फिर उन्होंने उसे सुना। बाहर गलियारे से धीमे भारी कदमों की आवाज करीब आ रही थी। दोस्तों पर दहशत छा गई। वे अपनी टॉर्च के लिए टटोले। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह चालू नहीं हुई। कदम करीब आ रहे थे, धीमे और जानबूझकर, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। दहशत ने उन्हें गति दी। वे अपने पैरों पर चढ़ गए, जल्दबाजी में कुर्सी पर दस्तक दी। वे अंधेरे गलियारों में आंख बंद करके दौड़े। उनका अपना डर उनकी उड़ान को हवा दे रहा था। कदमों की आवाज उनका लगातार पीछा कर रही थी। वे अपने ठीक पीछे एक ठंडी उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, उनकी गर्दन पर सांस लेते हुए। अंत में वे दोहरे दरवाजों के एक समूह से टकरा गए और ठंडी रात की हवा में बाहर निकल गए। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक कि वे राजेश के घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच जाते थे। हाँफते हुए, उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे दहशत से पीले पड़ गए थे। वे अपने जीवन में इतने डरे हुए कभी नहीं थे। वे जानते थे कि वे वास्तव में किसी बुरी चीज से बच निकले हैं। अगली सुबह वे अस्पताल लौट आए, लेकिन डायरी चली गई थी। दफ्तर का दरवाजा बंद था, चाबी गायब थी। जो कुछ बचा था वह उनकी मुलाकात की भयावह स्मृति और अटूट एहसास था कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। वीरान अस्पताल मोहनपुर के बाहरी इलाके में खड़ा रहा, जो उस अंधेरे की एक खामोश भूतिया याद दिलाता है जो सतह के नीचे छिपी हो सकती है।